नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं आपका जो CET का जो एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और ये जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले भी जो एग्ज़ाम जो हुए थे HSC के द्वारा जो लिए गए थे उनमें क्वेश्चन आ चुके हैं, तो सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक की जितनी भी वीडियो इंटरव्यू का आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाले कोना से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपका हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप इंग्लिश ग्रामर के भी जो क्वेश्चन चाहते हैं तो इसके ऊपर भी जो आपको वीडियो मिल जाएगी। और वीडियो जो आप सुबह 9 बजे जो है आपको इंग्लिश ग्रामर पर वीडियो आती है। तो अगर आपको इंग्लिश ग्रामर वाले क्वेश्चन देखने हैं तो आप सुबह के समय 9 बजे देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, पानीपत के समीप वह कौन सा स्थान है जहाँ पर सन 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो जैसा कि आपको पता है पानीपत जो अपनी 3 जो महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए जाना जाता है, 1526, 56 और 1761। तो 1761 में यहाँ पर युद्ध हुआ था, तो स्थान बताना है आप कौन सा था, काला अम्ब, बपोली, इसराना या स्मालखा। और यह वाला जो स्थान है तो ये ऑप्शन ए रहेगा, काला अम्ब जो है ये पानीपत में है। और यहाँ पर जो तीसरा जो युद्ध है 1761 में ये माना गया है। और इसके अलावा जो तेल रिफाइनरी ये भी आपके पानीपत में है। और बुनकरों का जो शहर है उसके लिए भी पानीपत को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर सलारगंज गेट थे। सलारगंज गेट जो है ये हरियाणा के किस नगर में है, हिसार, अम्बाला, पानीपत या रोहतक में। तो सलारगंज गेट कहाँ पर है, ये भी आपका पानीपत में है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर मुगल कालीन मटिया किला हरियाणा के कौन से स्थान पर है, होडल, फरीदाबाद, पलवल या बल्लभगढ़ में। तो ये मटिया किला है, मुगल कालीन है, और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन रहेगा सी, पलवल में। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, फरीदाबाद जिले में किस स्थान पर 300 वर्ष पुरानी एक सराय स्थित है। तो फरीदाबाद जिले में है और 300 वर्ष पुरानी ये एक सराय है। तो ये कहाँ पर है, जौनपुर, बल्लभगढ़, हथीन या गांव सराय ख्वाजा में। और इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन रहेगा डी, गांव सराय ख्वाजा में। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, श्री कृष्ण संग्रहालय से ये कहाँ पर है, पानीपत, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र या रोहतक में। तो श्री कृष्ण संग्रहालय और ये कहाँ पर है, तो ये कुरुक्षेत्र में है। इसके अलावा जो बाबा कमली वाले का डेरा और जो शेख चिली का मकबरा, तो ये सभी क्या है आपके कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर राजा नाहर सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। राजा नाहर सिंह से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ जाता है। तो राजा नाहर सिंह का जो किला हरियाणा में ये कहाँ पर है, महेंद्रगढ़, बल्लभगढ़, यमुनानगर या रोहतक में। तो राजा नाहर सिंह और ये है ऑप्शन बी, बल्लभगढ़ में। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के जींदनगर को जीतकर गजपत सिंह के द्वारा एक विशाल किले का निर्माण कराया गया था। तो ये कब कराया गया था, 1725, 75, 78 या 1995 में। और इसमें जो हमारा आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, तो सन 1775 में। नेक्स्ट आ जाता है गोहाना नामक ऐतिहासिक कस्बा हरियाणा के किस जिले में है, पानीपत, रेवाड़ी, सोनीपत या सिरसा में। तो गोहाना नामक ऐतिहासिक कस्बा, और ये आता है ऑप्शन सी, जो सोनीपत जो जिला है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट आएगा निम्न में से वर्ष 2016 में हरियाणा का एक जिला बना था, तो ये कौन सा था। तो शाम, लोहारू, चरखी दादरी या भादरा। तो 1916 में जो बना था और यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन रहेगा सी, तो ये चरखी दादरी था। तो ये तो जो यहाँ पर ये 2016 है। एग्ज़ाम में कई बार जब पूरा सन पूछ लिया जाता है तो पूरा सन आपने याद रखना है, 1 दिसंबर और 2016, 1 दिसंबर 2016 और ये बना था चरखी दादरी।
और कौन से नंबर का था, ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो 22वें ये नंबर का था। तो इतनी बात जो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के जो बहादुरगढ़ नामक ऐतिहासिक कस्बे का जो प्राचीन नाम है इनमें से क्या था? चरखाबाद, बेतमाबाद, सरफाबाद या हसीनपुर। तो बहादुरगढ़ नामक जो ऐतिहासिक कस्बा है इसका पुराना नाम, प्राचीन नाम, और प्राचीन जो है ये ऑप्शन सी वाला है, सरफाबाद। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर आदि बद्री नामक जो ये पुरानी गांव है, ये किस ज़िले में है? भिवानी, सिरसा, यमुनानगर या फिर रेवाड़ी में। तो ये आदि बद्री नामक स्थान है और ये जो यमुनानगर जो ज़िला है इसके अंतर्गत आता है। और इसके यमुनानगर जो यहाँ पर जो ग्लेशियर है, ताजेवाला हेड और जो रेलवे वर्कशॉप है, तो इन सभी के लिए जो है यमुनानगर को जाना जाता है। इसके अलावा जो एशिया की सबसे बड़ी जो सरस्वती शुगर मिल जो है वो भी यमुनानगर में है। नेक्स्ट आ जाता है महाभारतकालीन प्राचीन गांव है अमीन, हरियाणा के जो है किस जिले में स्थित है? रोहतक, सिरसा, जींद या करनाल में। तो महाभारतकालीन है और प्राचीन गांव है अमीन। तो ये किस ज़िले में आता है? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी, तो करनाल जो है इसके अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर बेरी नामक जो प्राचीन कस्बा हरियाणा के जो किस ज़िले में है? कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर या फिर रोहतक में। तो बेरी नामक एक प्राचीन कस्बा है जो आता है और ये रहेगा आपका जिला रोहतक के अंतर्गत। नेक्स्ट आ जाता है यमुनानगर के समीप के स्थान पर महाभारतकालीन पातालेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। तो कहाँ पर है? यमुनानगर में। और महाभारतकालीन है सडोरा, रदौर, जगाधरी या बुढ़िया में। और ये है ऑप्शन डी, बुढ़िया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जिले में रामसराय और भूतेश्वर के प्रसिद्ध मेले लगते हैं? तो ये कौन सा जिला है जहाँ पर रामसराय और भूतेश्वर के प्रसिद्ध मेले लगते हैं? फरीदाबाद, झज्जर, रोहतक या फिर जींद में। और यहाँ पर जो सी आंसर रहेगा ये हमारा ऑप्शन डी, जींद में। जयंती देवी जैन के नाम पर ये नाम पड़ा था जींद, और हरिदेव फरेना के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये जितने भी प्रसिद्ध मेले, खनिज वगैरह हैं, सभी जो हमारे द्वारा पहले भी कराए गए हैं। तो अगर आप इनको अलग से देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर जगाधरी के समीप जो बिलासपुर नामक स्थान है, इसमें कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन सा मेला लगता है? तो ये जगाधरी के समीप है बिलासपुर, जहाँ पर ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला लगता है। आदि बद्री का, पंचमुखी, कपाल मोचन या मेला कालीबाई का। और यहाँ पर जो मेला लगता है ये कपाल मोचन का है। तो ऑप्शन सी जो यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर जिला भिवानी में किस स्थान पर रक्षाबंधन के दिन बाबा खेड़ेवाला का मेला लगता है? तो कहाँ पर है? भिवानी में। और रक्षाबंधन के दिन तो रिवास, औरंगाबाद, तोसाम या खरक कलां जिला। यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी, तो ये औरंगाबाद में है। अब यहाँ से कई क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे भिवानी में कौन सा मेला लगता है या किसके नाम से लगता है? तो ये बाबा खेड़े वाले का। किस दिन लगता है? रक्षाबंधन के दिन। और स्थान कौन सा है? औरंगाबाद। तो इस प्रकार से कई क्वेश्चन जो यहाँ पर आपके ये बन जाते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा प्रदेश में जो मंगलमय पीलिया गीत है ये किस अवसर पर गाया जाता है? सावन, फागुन, विवाह या पुत्र जन्म के अवसर पर। तो ये पीलिया गीत है जो ये जो पुत्र जन्म जो है इसके अवसर पर गाए जाते हैं। वैसे जो हरियाणा जो है यहाँ पर सभी अवसरों पर कोई ना कोई गीत जरूर गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हरियाणा प्रदेश में इनमें से किस अवसर पर लोकगीत गाए जाते हैं? सावन, पर्व त्योहार, पुत्र जन्म या फिर ये सभी। तो हरियाणा में जो सभी जो पर्व जो होते हैं त्यौहार उनके अलग अलग गीत हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा प्रदेश में बांगर क्षेत्र में होली के मौसम में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये बांगर में होता है। बांगर क्षेत्र में होली के मौसम में घोड़ा, डमरू, मंजीरा या लूर नृत्य। तो यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन रहेगा डी, तो ये लूर नृत्य है जो होली के मौसम में किया जाता है और कहाँ पर? बांगर क्षेत्र में किया जाता है।
नेक्स्ट आ जाएगा हरियाणा में प्रचलित लोक नृत्यों में कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। तो स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है इसमें, तीज, फाग, खोड़िया या फिर लोक नृत्य है। तो स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं इसको, तो ये फाग नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रदेश में प्रचलित लोक नृत्यों में कौन सा नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर पुरुष दिए गए हैं, सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाता है, छठी, खोड़िया, डमरू या तीज का नृत्य है। तो इसमें जो हमारा सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा। ये जो डमरू नृत्य जो है ये गोगा नमी जो इसके अवसर पर जो किया जाता है, और डोरू जो उसके सहायता से किया जाता है, जो डमरू का बड़ा रूप होता है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में प्रचलित जो ये घोड़ा जो नृत्य है, घोड़ा लोक नृत्य है, आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है। तो ये घोड़ा लोक नृत्य है फागुन, सावन, पुत्र जन्म या विवाह के अवसर पर। तो घोड़ा नृत्य जो किया जाता है ये शादी विवाह जो होता है उसके अवसर पर किया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति ये घोड़े के आकार का एक जो पुतला बना होता है उसके अंदर बढ़कर फिर वे नृत्य करते हैं विवाह के अवसर पर। नेक्स्ट आ जाता है भारत में प्रथम महिला जो प्रधानमंत्री में इनमें से कौन थी, प्रतिभा पाटिल, फातिमा बीबी, इंदिरा गांधी या फिर अन्य। तो आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन रहेगा सी, इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या बसप्पा दनप्पा जट्टी। तो इसमें जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है नोबेल पुरस्कार वाला। नोबेल जो पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम जो भारतीय इनमें से कौन थे, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, तो प्रथम भारतीय जो है इनमें से थे ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष हैं इनमें से कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे, तो प्रथम जो अध्यक्ष थे तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स या फिर अन्य। तो यहाँ पर जो ये भारतीय आया है, और इसमें जो भारतीय थे तो ये राकेश शर्मा थे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन थी, तारा चेरियन, विमला देवी, रीना कौशल धर्मशक्ति या फिर अमृता पटेल। तो ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, और इनमें से जो थी ये रीना कौशल धर्मशक्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है ये कहाँ पर है, खड़गपुर, सोलापुर, गोरखपुर या जोधपुर में। तो ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है जो आपका ये गोरखपुर में है। नेक्स्ट आ जाता है, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश, और इसमें जो ये क्वेश्चन जो था ये रेलवे प्लेटफॉर्म वाला, इसमें जो अभी तक दुनिया का जो सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म जो था ये पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में था, लेकिन जो रीमॉडलिंग जो हुई उसके बाद फिर ये गोरखपुर जंक्शन का जो प्लेटफॉर्म है नंबर 1 और 2, इसकी जो लंबाई है ये 13.66.4 हो गई है, 1366.4, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी है। इससे पहले जो है यहाँ पर ये खड़गपुर था, इसमें थी 1072.5 इतनी थी, और ये थी खड़गपुर वाले की, और जो यहाँ ये गोरखपुर वाला जो है इसकी है 1366.4, तो इतनी। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जो जनसंख्या वाला देश कौन सा है, रूस, चीन, भारत या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो विश्व में सबसे बड़ा जो जनसंख्या वाला जो यहाँ पर आ जाता है तो ये ऑप्शन बी आ जाता है, चीन। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर विश्व में सबसे जो लंबी नदी इनमें कौन सी है, तो सबसे जो लंबी नदी, नील नदी, नर्मदा, गंगा या ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये विश्व की है सबसे लंबी नदी, तो इसमें जो आंसर ऑप्शन ए रहेगा ये नील नदी है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, एल्युमिनियम ये किस खनिज से हमें प्राप्त होता है, मोनोनाइट, एंथ्रेसाइट, बॉक्साइट या थोरियम से।
तो ये एल्युमिनियम है जो हमें प्राप्त होता है, तो इसमें ऑप्शन सी रहेगा। बॉक्साइट जो है इससे हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लैक होल। ये क्या है? एक निहारिकाएँ हैं, उल्का है, सूर्य के धब्बे है, इनमें से कोई सा भी नहीं। तो ब्लैक होल क्या है? तो यहाँ पर तो जो हमारा आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अर्थात इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो ये जो ब्लैक होल जो होता है, ये एक प्रकार का, जैसे आपने पानी में बॉन्डर देखा होगा, तो जिसमें पानी अंदर जाता रहता है, तो इसी प्रकार का जो है कि ब्लैक होल बताया गया है, जिसके अंदर अगर कोई वस्तु गिर जाती है तो वो बाहर नहीं आ सकती है। इसे क्रिस्टन वेवर भी कहा जाता है और ब्लैक होल भी, तो कोई भी नाम यहाँ पर आ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर जल में स्थायी कठोरता का कारण, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें तो जो आंसर है ऑप्शन बी रहेगा, कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलोरी की जो मापन इकाई है, इसमें से ऊष्मा, ठोस, तरल या ध्वनि। तो कैलोरी मापने की इकाई है और इसमें रहेगा ऑप्शन ए, ऊष्मा। नेक्स्ट है सूर्य उदित होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? विकिरण, जलवाष्प, धूल के कारण या प्रकीर्णन के कारण। तो आपने देखा होगा जब सूर्य जो उदय होता है तो उस समय उसका जो कलर है वो कुछ लाल कलर का होता है, और जब डूबता है, अस्त होता है, तो उस समय भी लाल कलर का आपको दिखाई देता है। तो ऐसा जो है किस कारण से होता है? और इसका जो यहाँ पर कारण है ये प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट आ जाता है घरों में जो विद्युत संयंत्र जोड़ जाते हैं वो किस क्रम में जोड़ जाते हैं? श्रेणी, समानांतर, मिश्रित या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो घरों में जो ये विद्युत संयंत्र जो जोड़े जाएंगे तो ये समानांतर जो है पैरेलल क्रम, इस क्रम में जोड़ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? डिस्क यूनिट का, मॉडेम, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसे ALU को कहा जाता है, या फिर कंट्रोल यूनिट, इसे कहा जाता है CU, कंट्रोल यूनिट। तो गणना और तुलना के लिए, और इसमें जो रहेगा तो ये ऑप्शन सी है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट आ जाता है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम या प्रोटेक्टर। तो ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, और ये कौन सा है? तो ये प्रोसेसर है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? ALU कंट्रोल यूनिट और रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी से कहा जाता है। ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, या इनमें से कोई सब नहीं। तो प्रोसेसर के जो 3 भाग हैं ये ऑप्शन बी रहेगा, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट, ALU, मेमोरी यूनिट, या इनमें से कोई से भी नहीं। तो CPU और IO के बीच सिग्नल के मूवमेंट को जो नियंत्रित करेगा तो ये कंट्रोल यूनिट इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो फंक्शन है इनमें कौन सा होता है? ये डेटा को डिलीट करता है, इनवॉइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं। तो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन सी में रहेगा, गणनाएं और प्रोसेसिंग करने से। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन सा कंप्यूटर का एक बुनियादी कार्य नहीं है? तो कौन से एक काम नहीं है? डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, या डाटा को स्टोर करना। तो कंप्यूटर जो होता है इसका एक बुनियादी कार्य यहाँ पर नहीं है, बुनियादी कार्य नहीं है, तो ये ऑप्शन बी वाला है, टेक्स्ट को स्कैन करने का। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर निर्मल भारत अभियान, ये कब बनाया गया था? 2005, 98, 99, 1995 को। तो निर्मल भारत अभियान, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा सी, वर्ष 1999 में। नेक्स्ट आ जाता आज़ाद हिंद फौज, ये कब सक्रिय हुई थी? 1942, 95, 50 या अन्य में। तो आज़ाद हिंद फौज, और ये जो सक्रिय हुई थी तो इसमें ऑप्शन रहेगा ए, 1942 में। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद, ये कब बनाई गई थी? सितंबर 1950, 53, 52 या 1899 में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद ये कब बनाई गई थी? तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी, अगस्त 1952 में। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनः जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांस की क्रांति, या गोरखपुर क्रांति से। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म, और ये जो माना जाता है तो इसमें ऑप्शन रहेगा ए, पुनः जागरण से। नेक्स्ट आ जाता है पहला मानव विकास सूचांक, किस अर्थशास्त्री ने इसको तैयार किया था?
तो पहला मानव विकास सूचकांक प्रोफेसर अमर्त्य सेन, महबूब उल हक, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनमें से कोई सा भी नहीं। तो पहला मानव विकास सूचकांक है और इसका जो संबंध ऑप्शन रहेगा बी, महबूब उल हक नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इनमें से प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो ये प्राथमिक क्षेत्र में पूछा गया यहाँ पर, तो कृषि, सेवा, औद्योगिक या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो प्राथमिक जो क्षेत्र है इसमें ये कृषि जो क्षेत्र है ये आते हैं। क्षेत्र यहाँ पर 3 है, कृषि, सेवा और औद्योगिक। तो ये प्राथमिक जो प्राथमिक श्रेणी में कृषि आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर शिक्षक के द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? अनार्थिक, आर्थिक, दोनों या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो ये जो है ऑप्शन सी इसमें रहेगा, अनार्थिक और आर्थिक दोनों ही माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर कुचिपुड़ी नृत्य है, ये कहाँ पर आरंभ हुआ था? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या पंजाब में। तो कुचिपुड़ी नृत्य और ये है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आ जाता है चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किन के द्वारा किया गया था? शैव, महायान, हीनयान या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो चित्रकला की जो गांधार शैली है इसका जो सूत्रपात जो हुआ था तो ये ऑप्शन बी रहेगा, महायान संप्रदाय के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है ताजमहल का जो डिज़ाइन है, ये इसके जो तैयार करने वाले वास्तुकार जो इनमें से कौन थे? इस्माइल, उस्ताद ईसा, मोहम्मद हुसैन या शाह अब्बास। तो ये ताजमहल जो इसका है और इसका जो रहेगा ऑप्शन बी, उस्ताद ईसा। नेक्स्ट आ जाता है बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का जो अगला अवतार है इनमें से माना गया है। तो ये जो बौद्ध जो थे इनके विश्वास के अनुसार कल्कि, अत्रेय, मैत्रेय, नागार्जुन और यहाँ पर एक ऑप्शन ए, कल्कि। नेक्स्ट आ जाता है सम्राट जो अकबर है इन्होंने किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? मोती महल, हीरा महल, पंचमहल या रंग महल। तो सम्राट अकबर ने महल का निर्माण कराया था फतेहपुर सीकरी में। तो ये कौन सा है? और ये है पंचमहल। तो यहाँ पर भी कई क्वेश्चन बन जाते हैं। पंचमहल कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। निर्माण किन के द्वारा कराया गया था? सम्राट अकबर के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2012 के पुरुष एकल के जो विजेता है इनमें से कौन है? तो यहाँ पर है 2012। तो 2012 जो है इसकी तो बात करें तो इसमें तो ऑप्शन ए रहेगा, नोवाक जोकोविच जो उस समय थे 2012 में। अगर जो यहाँ पर बात अब की हो जाए 2022 की, तो 2022 का जो संस्करण है ये 110वां संस्करण है। और आयोजन की डेट डेट की बात करें तो 17 से और जो यहाँ पर 30 जनवरी 17 से 30 जनवरी 2022 ये इसकी आयोजन की डेट है। श्रेणी ग्रैंड स्लैम है। आयोजन स्थल की बात करें तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया है। और राफेल नडाल और एशले बार्टी इनके द्वारा ये जीता गया है। और स्पेन के जो राफेल नडाल इन्होंने रूस के डेनियल मेदवेदेव को 2-6, 6-7, 6-4, 7-5 से हराकर 21वां ये ग्रैंड स्लैम अपने जो नाम किया है और इतिहास जो है इसमें रचा है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो राफेल नडाल और एशले बार्टी के द्वारा इसको जीता गया है और किन को हराया है? तो रूस के डेनियल मेदवेदेव को। और 21वां है जिसमें इन्होंने इतिहास ये रचा है। तो ये भी जो आपके याद होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर 3 सेकंड खेल का संबंध मुक्केबाजी, बास्केटबॉल, बिलियर्ड्स या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो ये जो 3 सेकंड खेल जो है इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी में, बास्केटबॉल से। नेक्स्ट आ जाते हैं किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? पुच्छल तारा, ग्रह और उपग्रह या फिर ये सभी। तो यहाँ पर है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड, और इन्हें जो हम कहेंगे तो उपग्रह इन्हें हम कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रह की गति का नियम जो प्रतिपादित किया था केपलर, गैलीलियो, न्यूटन या इनमें से कोई सभी नहीं। तो ग्रहों की गति का नियम और यहाँ पर जो सेंसर है ऑप्शन रहेगा ए, केपलर के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर ये रीजनिंग जो है इससे क्वेश्चन आ जाता है। ए की माँ बी की बहन है, सी की बेटी है, डी बेटी है बी की और बहन है ई की। तो सी का ई से क्या संबंध है?
जब हम इसे जो है हल करेंगे तो ऑप्शन बनेगा डी, नाना या फिर नानी। नेक्स्ट है, जैसे विषाणु का संबंध चेचक से है तो ऐसे जीवाणु का संबंध बताना है। तो विषाणु का संबंध चेचक से है तो जीवाणु का जो संबंध है ये मलेरिया से रहेगा। नेक्स्ट है, घर में क्या है, रसोई घर। और पौधे का संबंध जड़, मिट्टी, तना या पत्ती, तो इसका जो संबंध है ये जड़ से है। नेक्स्ट है, यदि विगत परसों से एक दिन पहले का दिन शनिवार से 3 दिन आगे वाला दिन हो तो आज कौन सा दिन है। तो आज कौन सा दिन बनेगा, तो इसमें जो दिन बनेगा ये शुक्रवार बनेगा। नेक्स्ट है, 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अधिवर्ष में माह की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा। तो इसमें जो पहला दिन बनेगा ये मंगलवार बनेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के आपके सेट एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।